अब जाने क्या होगा बाबा रे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बाबा और फव्वारा के दावे पर कानूनी बहस जारी रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में हुए सर्वे को खारिज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहस के लिए नई अदालत तय की है। पहले यह मामला वाराणसी के सिविल कोर्ट में चल रहा था, अब वाराणसी के जिला कोर्ट में चलेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को जो अंतरिम फैसला दिया था वो अब 8 हफ्ते और लागू रहेगा। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, यानी नमाज जारी रहेगी, शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाएगा। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको समझिए। इस फैसले के मुताबिक वाराणसी जिला कोर्ट में ही आगे की केस की सुनवाई होगी। 8 हफ्ते तक लागू रहेगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 17 मई का आदेश, जिसमें एक तरफ नमाज की भी इजाजत दी गई है, दूसरी तरफ उस जगह को भी सुरक्षित रखा गया है, लेकिन तीसरी तरफ आज यह भी कहा गया कि वजू के लिए भी वहां पर इंतजाम कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला और उसी के जरिए अब पूरी तस्वीर आगे बढ़ेगी। विष्णु जैन जी, आज सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है उसको किस तरह से समझे? उन्होंने कहा है कि हम नहीं, वाराणसी कोर्ट ही सुनवाई करेगा। क्या कुछ हुआ, अगर आप क्रक्स हमें बताएं सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुस्लिम पक्ष जो कमीशन अपॉइंटमेंट का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आया था, उसके प्रति हमारे जितने सीनियर से उनका ऑब्जेक्शन था, ये कहते हुए कि ये मामला ट्रायल कोर्ट के अधीन है और ट्रायल कोर्ट इसको डिसाइड करे। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी हैं वो अब इसको डिसाइड करेंगे। इससे पहले सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी इसको सुन रहे थे, तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उससे बहुत आसानी भी होगी इस मैटर में, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट जज जो भी व्यू लेते हैं किसी भी पार्टी के पक्ष में, उसके अगेंस्ट फर्स्ट अपील हाईकोर्ट जाएगी और सेकंड अपील और उसके बाद एसएलपी सुप्रीम कोर्ट आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, एक टायर कट जाता है। जो सिविल जज से पहले क्या होता है, सिविल जज सीनियर डिवीजन से अपील जाती, डिस्ट्रिक्ट जज, फिर हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो 4 लेयर सिस्टम हो जाता, जो अब 3 लेयर सिस्टम हो गया है। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एरिया सील किया गया 17 मई के ऑर्डर से, जहां पे हम कहते हैं वो शिवलिंग है, वो सील वैसे ही रहेगा। तीसरी बात, जो वजू का उनका अरेंजमेंट है उसके लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि उनकी जो एप्लीकेशन है 7/11 की, कि हमारा सूट नहीं चल सकता है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब वाराणसी प्रायोरिटी पे डिसाइड करेंगे। ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने क्रक्स में कही हैं। और मुझे लगता है बहुत बैलेंस्ड ऑर्डर है और हम अपनी सारी बातें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने रखेंगे। तो आपको लग रहा है ये फेवरेबल हो गया हिंदू पक्ष के लिए? देखिए, मुस्लिम पक्ष अभी तक चाह रहा था कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में आप लोग तो यही चाह रहे थे, वो ही गए थे ना, इसके खिलाफ गए थे सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। तो आप ये हिंदू पक्ष के फेवरेबल आप मान रहे हैं? जी बिल्कुल, हम तो हमेशा से चाहते थे कि इन सारी चीजों का ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में हो, चाहे सिविल जज के सामने हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी से हो, और हर मामले में एविडेंस लीड की जाए, उसका ट्रायल किया जाए। वो चाहते थे कि नहीं, केस आगे ना बढ़े। अब ये सारे मुद्दे डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी साहब सुनेंगे और अपना फैसला देंगे। संविधान की कॉपी आपने रखी हुई है मुजीबुर रहमान जी, ये जो आज कोर्ट में फैसला है इसको आप सम्मान करते हैं? क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी कोर्ट को तो मुस्लिम पक्ष ने कह दिया था कि गैर संवैधानिक सर्वे का ऑर्डर दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे नहीं माना। उन्होंने कहा कि भाई उनका आप अनुभव देखिए, हम उनके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मिस्टर रहमान, नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का कमेंट नहीं है और ना सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने वो ट्रांसफर किया है एक डिस्ट्रिक्ट जज को, और इस कमेंट के साथ कि इसकी सबसे पहले इसकी मेंटेनेबिलिटी चेक की जाएगी, सूट की, जो सूट फाइल हुआ है इसकी फर्स्ट थिंग इज टू चेक द मेंटेनेबिलिटी, ये चेक की जाएगी। और उसके बाद अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज को लगता है कि ये सूट मेंटेनेबल ही नहीं है एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, तो वो चाहे तो उसको डिसमिस कर सकते हैं। पहली चीज ये चीज है, इसीलिए वो ट्रांसफर की गई है डिस्ट्रिक्ट जज को, वो सारी जो पिटीशन है। ये मेन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शब्द यूज किया प्रायोरिटी बेसिस पे। प्रायोरिटी बेसिस का ये मतलब नहीं होता कि सबसे पहले वो देखी जाएगी। और एनीवेज अगर इनका ये इंटरप्रिटेशन भी है, तो जो हमारा पक्ष है कि धार्मिक स्वरूप भी उस जगह का देखा जाएगा, वो दोनों इंटरमिक्स क्वेश्चंस हैं जो मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट में साथ में डिसाइड होंगे। अगर ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सूट आगे नहीं चल सकता है, सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी से बार्ड है, और हम कह रहे हैं कि नहीं, सूट चल सकता है, धार्मिक स्वरूप देखा जाएगा, तो ये दोनों बातें अब डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने बहस की जाएगी। अगर ये इनको ऐसा लगता है कि ये पहले डिसाइड होगा, तो इनके इंटरप्रिटेशन से ही चलते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, धार्मिक स्वरूप और केस चल सकता है कि नहीं चल सकता है, ये दोनों मुद्दे अब डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने हैं।